सर्वसिद्धे मुसलमणो ववं गतिं पत्ते भोक्षामि समय पादे मुसुल केवली हरिणा। समय सार ग्रंथ, जिसमें 28वीं गाथा पर कल हमारी चर्चा चली थी। शरीराश्रित गुणों के माध्यम से जो आचार्यों की और तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है, वह सच्ची है या झूठी है, माने यथार्थ है या अयथार्थ है। आपको आवाज क्लियर आ रही है ऑनलाइन वालों को? ठीक है। चलो, असल में इसके बिना मेरे को नहीं बोला जाता। देह की स्तुति आत्मा की स्तुति है या नहीं है, अथवा देह के माध्यम से जो तीर्थंकर आदि की स्तुति की जाती है, वह यथार्थ है या अयथार्थ है, माने सच्ची है या झूठी है। इस विषय पर यहाँ मंथन चल रहा है। सीधी सी बात यह है, कथनचित माने किसी अपेक्षा से यथार्थ है और किसी अपेक्षा से यथार्थ नहीं है, ये सीधा सा अर्थ है। 28 नंबर की गाथा में ये कहा कि जी यहाँ एक प्रश्न है। एक सेकंड, मैं पहले भूमिका बना लूं, या तो आप पहले प्रश्न करते। जीव से भिन्न इस पुद्गल में देह की स्तुति करके जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो अपने आप को धन्य मानते हैं और ऐसा मानते हैं जैसे साक्षात हमने केवली भगवान की ही स्तुति की है। फिर ये आवाज गूंज क्यों रही है? डबल किसी का माइक ऑन है शायद, देखना। हाँ, यहाँ माइक ऑन है। आपका ठीक है, ऑन है ना। फिर इसी में से प्रश्न ये लगाया था भावार्थ में, पेज नंबर 61 पे, और 29 नंबर की गाथा शायद अपनी चल रही है। 29 नंबर की गाथा शुरू हो गई है ना। प्रश्न पे हमने कल चर्चा की थी, ठीक है। चलो, अब प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका क्या प्रश्न है, आप बताओ। लता जी पूछ रही थी क्या? प्रश्न कौन पूछ रहा था? लता जी। हाँ हाँ जी। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? भैया जी, मेरा प्रश्न है कि फिर तत्वार्थ सूत्र में आचार्य श्री गुरु ने ये क्यों बताया है कि जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। तो मतलब जैसे अगर संसारी जीव मतलब जीव दो प्रकार के होते हैं, ये भी व्यवहार का कथन है, व्यवहार से, ठीक है ना। निश्चय से जीव एक ही प्रकार का होता है ना। संसार के और मुक्त के जितने भी जीव हैं, स्वभाव से देखा जाए तो सभी एक प्रकार के हैं, लेकिन जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त हैं। या जीव तीन प्रकार का है, बहिरात्मा है, अंतरात्मा है, परमात्मा है।
ठीक है। संसारी जीव भी दो प्रकार के हैं, त्रस हैं, स्थावर हैं। स्थावर के 5 प्रकार, जितने भी भेद प्रभेद किए जाते हैं, ये सारा व्यवहार का कथन है। ठीक है ना। फिर वही वाली बात कि 28 नंबर से पहले 20 नंबर की ये गाथा में आया है। नहीं नहीं 27 नंबर की गाथा से पहले स्वयं आचार्य ने ये कहा था कि हे भाई, तू नए विभाग को नहीं जानता, है ना। हाँ जी। है ना। देखो, जीव तो अभेद है, एक है ना। जीव दो प्रकार का नहीं है, ऐसा भी कथन आगम में आता है। और फिर जीव के भी अनेक प्रकार के भेद प्रभेद किए गए हैं, एक ही आगम है। और ऐसा भी हो सकता है एक ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि जीव में कोई भेद नहीं है। ठीक है। और ऐसा भी होता है वही आचार्य जीव के भेद प्रभेद करते हैं, है ना। अब हम यदि ये प्रश्न करते हैं कि साहब ऐसा कैसे है, कभी तो आप कहते हो कि अभेद है, कभी भेद करते हो, तो फिर आचार्य हमें क्या कहेंगे, भाई तू नए विभाग को नहीं जानता, है ना। तो कल हमारे सामने ये बात आई थी। और वैसे ये सौभाग्य की बात है कि रविवार को हमारी नयों की कक्षा लग रही है, और सभी लोगों को वो क्लास अवश्य अटेंड करना चाहिए, है। जब तक अपन नयों को नहीं समझेंगे, तब तक सच्ची वस्तु स्थिति हमारे सामने नहीं आएगी। और वस्तु स्थिति नहीं होगी यथार्थ, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती, है ना। ऐसा हो गया, आपका समाधान हो गया ना, है ना। माने निश्चय से भेद नहीं है और व्यवहार से भेद है। संयोगों को देखकर, विभावों को देखकर जीव के भेद प्रभेद किए जाते हैं, है ना। ऐसा। अब 28 नंबर की गाथा के बाद भावार्थ में जयचंद जी छावला ने प्रश्न ये लगाया, व्यवहार ने तो असत्यार्थ कहा है और शरीर जड़ है, तब व्यवहार आश्रित जड़ की स्तुति का क्या फल है। देखो, इसमें दो प्रश्न हैं एक साथ। एक तो क्या है कि जो देह के आश्रित भगवान की स्तुति की जाती है, वह व्यवहार ने का विषय है ना। ये बात आचार्य ने पिछली गाथा में कही है, व्यवहार ने का विषय है। तो दो प्रश्न अथवा दो तर्क शंकाकार ने एक साथ किए। पहला क्या है, व्यवहार ने तो असत्यार्थ है। ठीक है। तो फिर उस असत्यार्थ स्तुति का फल क्या होगा। व्यवहार ने तो असत्यार्थ है और असत्यार्थ स्तुति का क्या फल होगा, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि व्यवहार आश्रित जड़ की स्तुति का क्या फल होगा। व्यवहार के आश्रित तो देह की स्तुति है, उसका क्या फल होगा, है ना। फल होगा माने हमें उसका क्या लाभ मिलेगा, ऐसा क्या फायदा होगा, ऐसा। तो उत्तर ये दिया, पहली बात तो क्या है कि व्यवहार में सर्वथा सत्यार्थ नहीं है। व्यवहार में कथनचित सत्यार्थ है और कथनचित असत्यार्थ है। व्यवहार ने की अपेक्षा से सत्यार्थ है ना। देखो, ये बात इस समय सार में अनेक बार कही है। निश्चय ने की तरफ से देखा जाए तो व्यवहार ने को असत्यार्थ कहा जाता है। व्यवहार ने का जो कथन है, उसके समीप जाकर यदि देखा जाए, व्यवहार ने के समीप जाकर देखा जाए, तो व्यवहार ने सत्यार्थ है ना। जो 14वीं 15वीं गाथा में व्यवहार ने का कथन और निश्चय ने का कथन आया था, है ना, कि अबद्ध है, अस्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है। फिर दूसरे व्यवहार से बद्ध है, विशेष सहित है, अन्य अन्य के स्वभाव वाला है ना। ये बातें आई थी। तो अन्य अन्य के स्वभाव के समीप जाकर देखिए, अन्य अन्य पना कौन से ने का कथन है, अन्य अन्य पना व्यवहार ने, आत्मा कर्म से बंधा हुआ है, ये कौन से ने का कथन है, व्यवहार ने का। ठीक है। तो जब हम इन स्वभावों
समीप जाकर देखते हैं। व्यवहार ने के जो भी कथन है, व्यवहार ने वस्तु का जैसा निरूपण किया है तो वह सत्यार्थ है, सत्यार्थ है, झूठार्थ है ना। तो क्या कहा यहाँ पर, व्यवहार ने सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, उसे निश्चय को प्रधान करके असत्यार्थ कहा है। जब अपन निश्चय ने से कथन करेंगे तो व्यवहार में गौण होगा और वो असत्यार्थ के खाते में चला जाए। समझ में है कि नहीं आया। और छदमस्त को अपना और पर का आत्मा साक्षात तो दिखाई देता नहीं, स्पष्ट तो दिखाई देता नहीं, ना अपना आत्मा दिखाई देता है, ना तीर्थंकर परमात्मा का आत्मा दिखाई देता है। ठीक है। अब देखना और दिखाना, यानी देखने और दिखाने लायक तो आत्मा ही है। माने सच्ची स्तुति तो आत्मा के आश्रित जो गुण हैं वही सच्ची स्तुति है। भगवान की स्तुति उनके आत्माश्रित गुणों के आधार से की गई स्तुति ही सच्ची है। अब दिक्कत क्या है कि छदमस्त को ना तो उनका आत्मा दिखाई दे रहा है, ना अपना आत्मा दिखाई दे रहा है। जो हम उससे ये कह सके कि देख, तेरे को जैसा तेरा आत्मा दिखाई दे रहा है ना, जैसा वो शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, ज्ञायक है ना, द्रव्य क्रम भाव क्रम नोक क्रम से न्यारा है, सिद्ध समान है, ऐसा ही परमात्मा का आत्मा है, तीर्थंकर का आत्मा है। तू उसकी स्तुति कर तो हम ऐसा कहें। अब उसको ना तो अपना आत्मा दिखाई दे रहा है, ना भगवान का आत्मा दिखाई दे रहा है। और वो भगवान की स्तुति करे तो कैसे करे। सामने क्या दिखाई दे रहा है, सामने तो उनका शरीर दिखाई दे रहा है। तो शरीर आश्रित गुणों के माध्यम से स्तुति करके भी भक्त ऐसा अनुभव करता है मानो मैं साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति कर रहा हूं। बात ख्याल में आई कि नहीं आई। ऐसा जो भगवान को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं तो वो गंधों तक लेकर ऐसा अनुभव करते हैं मानो हम भगवान को स्पर्श कर रहे हैं, है ना। और जो लोग भगवान को स्पर्श करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, तो उस अभिषेक को करके ही ऐसा मानते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं मानो साक्षात अनंत परमात्मा का ही हम स्पर्श कर रहे हैं, है ना। तो क्या कहा, छदमस्तों को अपना पर का आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है। उनकी शांत रूप मुद्रा को देखकर अपने को भी शांत भाव होते हैं। अब देखो, शांत शांत जो स्वभाव है ना, वह तो आत्मा का है, देह का नहीं। ठीक है ना। लेकिन उनकी शांत मुद्रा को देखकर, अब मुद्रा क्या चीज है, मुद्रा तो देह है ना, मुद्रा तो देह है। क्या होता है कि आत्मा में और देह में, शरीर में और आत्मा में जबरदस्त घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बोलो, क्रोध है, क्रोध, ठीक है, क्रोध विभाव है, ये बात सही है ना। तो वो विभाव आत्मा का है कि शरीर का है, आत्मा का। समझ में है कि नहीं। क्रोध आत्मा का है, पक्का आप लोगों को सबको समझ आया ना। हाँ, शरीर का तो नहीं है ना, आत्मा का है ना। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, भले ही वो मार पिटाई नहीं कर रहा है, गाली गलौज नहीं कर रहा है ना, और सामने बैठा है और उसे गुस्सा आ रहा है, तो अपने को दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। आंखों से मन की बात तो छोड़ दो, ज्ञान की बात तो छोड़ दो, है ना। हमें इन आंखों से सामने वाले व्यक्ति का क्रोध दिखाई देता है, जो सबको दिखाई दे रहा है ना। क्या दिखता है, क्रोध दिखता है ना, चेहरे पे क्रोध दिखता है। क्रोध किसका विभाव है। नहीं भी दिखता, कुछ ऐसे क्रोध में चुपचाप बैठे रहते हैं, अंदर अंदर क्रोधी होते हैं। तो फिर क्या करें अब अपन। ऐसे समय में कैसे सुनो 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 सुनो, अभी अपने को एक देश उदाहरण समझने दो, ठीक है ना। ये बात सही है, नहीं भी दिखता है, ठीक है
है ना। चलो अभी अपन उस दिशा में नहीं चलते हैं, नहीं दिखता है वो भी एक बात है, लेकिन 99.99% दिखता है। ठीक है, रहीम जी का एक दोहा याद आता है, एक बहन कह रही है यहाँ पर कहीं भी दिखता। ठीक है, अनंतानुबंधी के बाद जितने क्रोध है ना, कोई भी नहीं दिखता है। ख्याल में है ना, अनंतानुबंधी में भी बहुत तीव्र वाला दिखता है, संश्लेष परिणामों वाला, है ना। खैर अलग बात, लेकिन दिखता है। रहीम जी का भी एक दोहा आता है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मद पान रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान, है ना। खैर बैर की खून है, खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहां। समझ में है कि नहीं है? ऐसा नहीं है क्रोध नहीं दिखता है, दिखता है। समझ में है ना। चलो अच्छा, कहाँ दिखता है? हाथों में दिखता है, पैरों में कि चेहरों में? ख्याल में है कि नहीं है? चेहरे पे दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है, इस आदमी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। क्रोध विभाव किसका है? आत्मा का। ठीक है, आत्मा में दो प्रकार के भाव होते हैं, एक स्वभाव भाव होता है और एक विभाव भाव होता है। क्रोध है, राग है, द्वेष है, माने इस व्यक्ति को इस व्यक्ति के प्रति द्वेष है, बैर है, ये बात किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाला अपना आप समझ जाएगा। ठीक है, ये दिखते हैं। समझ में? मान कसाई भी दिख जाएगी, है ना, लोभ कसाई भी दिख जाएगी, है? भले ही वो कुछ कह नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है ना, हाथ से कोई उठापटक नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये विभाव अपने को इन चरम चक्षुओं से दिखाई देते हैं। आत्मा के विभाव जैसे बाहर शरीर में दिख जाते हैं, वैसे ही आत्मा के स्वभाव, उनकी वीतरागता, उनकी शांत सौम्यता, उनकी सरलता, उनका क्षमा भाव, ठीक है ना, तो है ना, तो ये सब आत्मा के जो धर्म हैं वो देह में दिखते हैं। ख्याल में है कि नहीं? उनकी शांत मुद्रा को देखकर, उनकी वीतरागता को देखकर कितने ही भव्य जीव शांत समता भाव को धारण कर लेते हैं, वीतरागता को प्राप्त कर लेते हैं। अरे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा और आचार्य भगवंतों की तो अपन क्या बात करें, बहुत उदाहरण आते हैं। मान लो जंगल में मुनिराज हैं, ठीक है, और अपने ध्यान में लीन हैं, त्रियंच गति के जानवर उनकी वीतरागता को, उनकी शांत मुद्रा को देखकर अपनी क्रूरता छोड़ देते हैं। बोलो आत्मा तो नहीं दिखाई दे रहा ना, देह दिखाई दे रही है ना। तो जिस देह में शांत मुद्रा, वीतरागता, सरलता, क्षमा आदि दिखाई दे, तो उसी को देखकर उस देह की स्तुति भी की जाती है ना। मैं ये कह रहा था, साक्षात अनंत परमात्मा या आचार्यों की बात तो क्या करें, जो अकृत्रिम चैताल्य है ना, और अकृत्रिम चैताल्यों में जो अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं हैं, उनको देख देख कर, अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं को देखकर, अब वो जिन प्रतिमाएं काय की हैं? पत्थर की हैं। समझ में है कि नहीं? उन पत्थर की प्रतिमाओं को देख देख कर आज तक अनंत जीव सिद्ध बन गए, अनंत जीव उनको देखकर। समझ में है कि नहीं? उनको देखा, उनकी वीतरागता को, उनकी शांत छवि को देखकर उनको वैराग्य जागा, भेद विज्ञान हुआ, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव किया, वहीं सम्यक दर्शन लिया, और सम्यक दर्शन लेकर अपनी विशुद्धि को बढ़ाकर उसी भव से मोक्ष चले गए। समझ में है कि नहीं आया? ऐसा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, प्रश्न ये किया कि देह आश्रित गुणों के माध्यम से जो स्तुति की जाती है उसका क्या फल है, अपने को क्या लाभ मिलेगा, है ना, क्या फायदा होगा। तो उसका उत्तर दिया है। उसका उत्तर ये है कि जो शरीर दिखाई देता है उसकी शांत रूप मुद्रा को देखकर
अपने को भी शांत भाव होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्या है, लोक में भी आप पहलवान को देखो तो आपको पहलवानी करने का भाव आएगा, आप क्रिकेटर को देखोगे तो आपको क्रिकेट खेलने का भाव आएगा। ठीक है, आपने है ना कोई ऐसा नेता टाइप आदमी देखा, कुर्ता सफेद चिट्टा कुर्ता पहन रखा है, सफेद चिट्टा पजामा पहन रखा है, मुझे भी ऐसा सिलवाना चाहिए, ऐसा भाव आ जाता है। चले, तो जब लोक में भी ऐसे भाव बदल जाते हैं तो ऐसे वितरागी परमात्माओं की देह को देखकर हमारे भी भाव बदल जाएं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। माने ये अपने को सीधा फायदा होता है, सीधा साक्षात फायदा होता है। यद्यपि भगवान की देह की स्तुति करना व्यवहार है और व्यवहार असत्यार्थ है ना, असत्यार्थ है, लेकिन सर्वथा सत्यार्थ नहीं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी फायदा नहीं हो। समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक माल होता है, एक पैकिंग होती है, एक माल होता है, एक पैकिंग होती है। बोलो किसकी कीमत होती है, पैकिंग की कि माल की? अरे एक डिबिया है और डिबिया में हीरे की अंगूठी रखी है, तो किसकी कीमत है? माल की कीमत है ना, पैकिंग की तो कीमत नहीं है ना। वो जो डिबिया है ना, डिबिया, वो भी 10-20-50 रुपए की तो होती है, समझ ना। और एक जगह 1 लाख ऐसी डिबिया रखी हुई है 50-50 रुपए वाली। अब बताओ उसकी कीमत है कि नहीं है ना? 50 रुपए से 1 लाख कितने के हो गए हैं? 50 लाख। बोलो 50 लाख का तुम्हें माल चाहिए कि नहीं चाहिएगा? कोई फेंकने लगे तो तुम उठाना होगा ना, उठाना होगा। और अभी क्या कह रहे हैं, कोई कीमत नहीं है। कैसी बातें करते हो, कोई कीमत कैसे नहीं है? माने उसकी भी कीमत है। ये बात सही है कि माल की जितनी कीमत होती है पैकिंग की उतनी कीमत नहीं होती है। आत्माश्रित गुणों के माध्यम से की गई स्तुति की जितनी कीमत है, देह आश्रित गुणों के माध्यम से की गई स्तुति की उतनी कीमत नहीं है। लेकिन बिल्कुल नहीं है ऐसा है। निश्चय न के विषयभूत तत्व की जो कीमत है, व्यवहार न के विषय की उतनी कीमत नहीं है। लेकिन बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं। समझ में है कि नहीं? जिसने आत्मा देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, जानता नहीं है, तो अब हम उसको पूजा है, स्वाध्याय है, जाप है, तीर्थ यात्रा है, संयम है, इसमें लगाएं कि नहीं लगाएं? बोलो लगाएं कि नहीं लगाएं? इसकी कोई कीमत है क्या? है निश्चय का विषय जो आत्मा है उसके सामने इनकी कोई कीमत नहीं। लेकिन बिल्कुल कीमत नहीं है ऐसा नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अमित भैया समझ में आ गया है? किसी को कोई प्रश्न है? चलो पिंकी भाभी समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? देखो मैं यदि ये पूछता हूँ ना समझ में आ गया, इसका उत्तर बहुत सरल है, सब कह देंगे समझ में आ गया। और यदि मैं दूसरा प्रश्न पूछूँ क्या समझ में आया, ये प्रश्न का उत्तर बहुत कठिन, ठीक है ना, है ना। लेकिन ये मैं पूछता नहीं हूँ, मैं कठिन प्रश्न नहीं पूछता, मैं तो सरल ही पूछ लेता हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि मुझे सबसे बड़ा डर इस बात का लगता है 25 लोगों में 5-7 लोग अपना वीडियो खोल के बैठे रहते हैं मेरे सामने और मुझे बल मिलता रहता है, ये भी भाग गए ना कि क्या समझ में आया, तो मेरे पास क्या बचेगा? ठीक है, मैं तो मोबाइल को ही अपना प्रवचन सुनाता रहूंगा। बहुत सारे लोग यदि अपना वीडियो करके और सामने टीवी देख रहे हो, सीरियल आ रहा हो, क्या भरोसा, वो टीवी भी देख रहे हैं और मेरे को बहका रहे हैं कि हम तुम्हारा प्रवचन भी सुनते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए हमारे थोड़े से विश्वास पात्र हैं, उनको बना रहना चाहिए। चलो, तो उनकी शांत रूप मुद्रा को देखकर अपने को भी शांत भाव होते हैं, शांत भाव। स्वयं है कि नहीं? आप घर में बैठकर तो खड़े होकर कायोत्सर्ग सहित 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना और भगवान के सामने जाकर खड़े होकर नमोकार मंत्र पढ़ना, बोलो एक जैसा है क्या? कितना अंतर है? बहुत अंतर है, जमीन आसमान का।
जो परिणामों में निर्मलता विशुद्धि मंदिर में जाकर नमोकार मंत्र पढ़ने में बनती है, वो घर में नहीं बनती, है ना। और एक बात और कह रहा हूं मैं तो, ठीक है, ये जो खाली ऑनलाइन पे सुनने वाले हैं ना, कभी आप हमारे सामने बैठकर प्रवचन सुन के देखना, स्वाध्याय भवन में आना, और जब आप हमारे सामने बैठोगे ना, तब आपको जितना समझ में आएगा और जितनी परिणामों में निर्मलता होगी, वो ऑनलाइन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। लाइव का तो अपना ही आनंद है भैया। हाँ, लाइव का तो अपना ही आनंद है। जितना उपयोग एकाग्र होता है ना, जितनी विशुद्धि बनती है, वो इनडायरेक्ट में नहीं है। यदि इनडायरेक्ट में ज्यादा विशुद्धि होती, ज्यादा लाभ होता। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल किसने बनाया है? हम जैसे रागी देसी लोगों ने, ठीक है। मोबाइल है, नेट है ना। देवों में तो इतनी ताकत नहीं है शायद, वो एक मोबाइल बना सके। देव में ताकत नहीं होगी शायद, है। देवों को विचारों को पता नहीं होता होगा मोबाइल कैसे बनता है, नेट कैसे लगाया जाता है, ठीक है, वाईफाई क्या होता है, वाईफाई कैसे लगता है। उनको तो बिन मांगे मिल जाए। अरे भगवान सुनो तो सही, हम क्या कहना चाह रहे हैं। यदि इनडायरेक्ट में भी विशुद्धि होती और इनडायरेक्ट सुनकर भी लाभ होता, तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के समय में, ठीक है, वहां एक वो बड़ा सा कैमरा लगा दिया जाता, है ना। और पूरे आर्यवर्त में, पूरे भरत क्षेत्र में, आर्य खंड में, है ना, घर घर मोबाइल भेज दिया जाता। असंख्यात देव जिनकी सेवा में खड़े हुए हैं, सारे देव एक एक घर में, एक एक गांव में मोबाइल पहुंचा सकते थे कि देखो आप लोग समोसण में नहीं पधार सकते। और हमारा भाव ये है कि सारा जगत भगवान की वाणी सुने, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का लाभ ले। हमें तो बड़ा दर्द होता है ना, है ना, हमें तो बड़ा कष्ट होता है, ये क्यों नहीं सुन रहा, ये क्यों नहीं सुन रहा, ये क्यों नहीं आता, है ना, इसको भाव क्यों नहीं होता। हम जबरदस्ती लोभ देते हैं, लालच देते हैं, पुरस्कार मिलेगा, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ नाटक होगा, यहाँ नृत्य दिखाया जाएगा, यहाँ फलाना कंपटीशन होगा, ताकि तू आवे और हम जबरदस्ती तेरे को 10-15 मिनट दिनवाणी की बात सुना देंगे, ठीक है ना। तो देवता नहीं कर सकते थे कि ऐसी व्यवस्था? उन्हें पता था कि लाइव में जो विशुद्धि होती है ना, जो सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है, इनडायरेक्ट में नहीं हो सकता, ठीक है। जब सामने यहाँ जिनवाणी होगी, ठीक है, और उसकी अपन विनय करेंगे, तो मोबाइल के सामने किसकी विनय करेंगे? जब आप धोख दोगे, देखो चलो जय जयंत भी करते हो, हम लास्ट में जब जिनवाणी स्तुति करते हैं ना, तो जय जयंत करता हूँ मैं। किसको जय जयंत करता हूँ? इस मोबाइल को करता हूँ, मेरे सामने तो मोबाइल है। और आप लोग किसको करते हो जय जयंत? आप भी मोबाइल को ही करते हो, मैं कोई तुम्हारे सामने थोड़ी ना बैठा हूँ, ठीक है ना। जय जयंत साहब जय जयंत मोबाइल को कर रहे ख्याल है कि तो कैसे विशुद्धि हो जाएगी? समझ में आएगी नहीं? तो जो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा है, उनकी देह है, और उनकी देह में वो वीतरागता चमकती है, वीतरागता चमकती है ना। वो शांत परिणाम झलकते हैं, तो उनको देखकर हमारे अंदर भी वीतरागता प्रकट हो जाती है। ये अपने को लाभ है, लाभ। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा उपकार समझकर शरीर के आश्रय से भी स्तुति करता है, तथा शांत मुद्रा को देखकर अंतरंग में वीतराग भाव का निश्चय होता है। यह भी उपकार है। अंतरंग में वीतराग भाव का निश्चय होता है। जैसी वीतरागता इन परमात्मा में है, वैसी वीतरागता मुझ आत्मा में भी है, ऐसा निर्णय होता है। समझ में आया कि नहीं आया? संयम, तुम एक भजन गाते हो, निरखो अंग अंग जिनवर के,
जिनसे झलके शांति अपार। क्या निरखो? क्या निरखो? अंग अंग। अब अंग अंग क्या है? अंग अंग क्या है? उनके लोचन है ना, उनके चरण कमल, उनके हस्त युगल। उस भजन में यही तो कहा है ना, लोचन द्वय जिनवर कहें देखा सब संसार। ठीक है, चरण कमल जिनवर कहें धूमा सब संसार, है ना। हस्त कमल जिनवर कहें पर का करता होए। ठीक है, पर का करता होए। ऐसी मिथ्या बुद्धि ते भ्रमण चतुर्गति होए। ठीक है, अब वो भजन के शुरू में क्या कह रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे निरखो वीतरागता, निरखो सर्वज्ञता, निरखो अनंत दर्शन। क्या कह रहे हैं? निरखो अंग अंग जिनवर के। बताओ, अंग अंग जिनवर के निरखो आप। समझ में है कि नहीं है? तो ये काय की स्तुति है? ये तीर्थंकर परमात्मा के देह की स्तुति है। समझ में आया कि नहीं आया है? आगे ऊपर की बात को गाथा में कहते हैं, इसी बात को अब गाथा में कह रहे हैं। तमनिच्छयेन जुज्जति न शरीर गुणा ही होन्ति केवलिनो, केवली गुणो थुणदि जो सो तच्चम केवलिं थुणदि। नहीं देह गुण केवली ही के, जो केवली गुण को स्तवे। वह स्तवन निश्चय से योग्य नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? ऊपर क्या कह रहे थे कि माने उस स्तवन का ये लाभ है, लेकिन वह स्तवन योग्य नहीं है। क्योंकि शरीर के गुण केवली के नहीं होते। जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। समझ में आया कि नहीं आया? अखबार का लिफाफा होता है ना, अखबार का लिफाफा, और वो क्या है कि हर दुकान पे जाते हैं अखबार के लिफाफे, और उनमें लिफाफों में सामान रख रख कर भेजा जाता है, माल माल। ठीक है ना, बादाम की मीगी गिरी काय में रख के देंगे? अखबार के लिफाफे में। ठीक है, अब माल क्या है भाई? जो लिफाफे में रखा जाता है। अब कोई व्यक्ति ऐसा भी तो होता है ना जो केवल लिफाफे बनाता है ना, उसकी फैक्ट्री में लिफाफे ही लिफाफे बनते हैं। ठीक है, और गड्डियां रखी रहती हैं, 1,000 लिफाफों की गड्डियां। किसी का ऑर्डर आया तो एकदम 1,000 लेवल है, कर दिया। अब बताओ वो लिफाफा माल है कि पैकिंग? ठीक है, अभी आप क्या कह रहे थे कि वो पैकिंग है, कि लिफाफा है। ठीक है, और वो लिफाफा क्या बन गया? माल है। ठीक है, इसलिए लिफाफा सर्वथा पैकिंग नहीं है। ख्याल में? कथनचित माल है और कथनचित पैकिंग है। ठीक है, इसका नाम जैन दर्शन है, इसका नाम। ठीक है, सर्वथा सर्वथा वो पैकिंग ही नहीं है, वो माल भी है। समझ में है कि नहीं है? अच्छा, उस लिफाफे में है ना सोने की अंगूठी भी दी जा सकती है, रख के दे तो क्या दिक्कत है? क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो ये सब ढकोसलेबाजी अब चली है, पहले तो सब ऐसी चला करता था। ठीक है ना, अब तुम्हारा बेटा आकर तुमसे ये पूछे कि पापा एक तरफ तो है हीरे का काम, है ना, हीरे सोने चांदी का काम, और दूसरी तरफ है लिफाफे का काम,
बोलो कौन सा करूं? तो आप क्या कहोगे? क्या कहो? बेटा लिफाफे का काम भी कोई काम होता है क्या? अरे तुझे काम करना है तो तू सोने चांदी का कर, हीरे मोती का कर। उदाहरण समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? लिफाफे का कोई भी काम है क्या? ये लिफाफे का काम नहीं है, लेकिन लिफाफे का काम भी है कि नहीं? किसी की हम माल है कि नहीं? जो सोने चांदी में कमाएगा वो 3 काल में कभी लिफाफे में नहीं कमा सकता। उदाहरण एक देख लेना, ठीक है? वहां पे एक हीरा बिक गया, एक हीरा बिक गया तो इतने कमा लेगा कि वो सारी जिंदगी नहीं कमा पाएगा लिफाफे का। इसलिए यद्यपि वो माल है, वो भी काम है, वो भी व्यापार है, लेकिन हीरे के सामने ऊपर क्या कहा? व्यवहार से ये लाभ है, सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। अब नीचे क्या कह रहे हैं वो? नीचे उन्होंने क्या कह दिया? योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। समझ गए ना बेटा? ये काम योग्य नहीं है, लिफाफे का काम योग्य नहीं। अरे जब बहू ढूंढेंगे ना तेरी, क्या कहना पड़ेगा? लिफाफे का काम करता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और यदि अपन ये कहें कि हीरे का काम करता है, देखो समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया? है ना? ये कोई योग्य नहीं है। जो शरीराश्रित गुणों के माध्यम से की जा रही है ना स्तुति, योग्य नहीं है। अब आप समझ गए? नहीं समझ गए ना? क्या कहा? वह स्तवन निश्चय से योग्य नहीं है, व्यवहार से योग्य है, लेकिन निश्चय से हाँ, जो शरीर के गुण हैं वो केवली के गुण नहीं है। ख्याल में ना? हाँ, भगवान का शरीर परम औदारिक है ना? सफेद रक्त है, वज्र वृषभ नारद सेनन शरीर है। ख्याल में है ना? ये सब किसका वर्णन है? ये केवली का वर्णन है? नहीं। तो जो शरीर के गुण हैं वो केवली के गुण नहीं है, और जो केवली के गुण हैं वो शरीर के गुण नहीं है। तो इसलिए वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। कौन? जो केवली के गुणों की स्तुति करता है। समझ में आया कि नहीं? फैलाव जो होता है ना वो व्यवहार स्थिति में होता है। ठीक है? फैलाव, फैलाव माने माने आपको जितना भी बाहर में दिखाई दे रहा है ना, सारा व्यवहार है। ठीक है? विधान 8-8, 10-10 घंटे, पूजा 4-4, 5-5 घंटे, रक्षाल आधा पौना घंटा। ठीक है? भक्ति है, स्तुति है, विधान है, आरती है, ये सब फैलाव है, फैलाव। ठीक है? क्या कहा? क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं। लिफाफे का काम करना हो तो कितनी जगह? बोलो जरा सी दुकान में लिफाफे का काम हो जाएगा क्या? लिफाफे का काम करना हो तो 1000 गज जाए, और हीरे का काम करना हो तो समझ में है ना? छोटी सी दुकान में हो जाएगा। ठीक है? माने व्यवहार में फैलाव बहुत है, फायदा कम है। निश्चय में फैलाव कम है और फायदा ज्यादा है। 46 गुणों में फैलाव किसका ज्यादा है? फैलाव, समझ रहे हो? फैलाव मानसी, समझ रहे हो ना? शरीराश्रित गुण कितने? 42, और आत्माश्रित गुण कितने? 4। ठीक है? तो फैलाव किस में जा रहे हैं और फायदा किस में जा रहे हैं? अब तुम्हें फैलाव वाला काम करना है कि फायदे वाला काम करना है? बोलो, फैलाव वाला करना है कि फायदे वाला करना है? फायदे का। है कि नहीं आ रहा? है ना? है ना? हम फैलाव वाला काम ज्यादा करते हैं और फायदे वाला कम करते हैं। ख्याल में है? समझ में आएगी? ठीक है भाई। लड़का क्या करता है?
लड़का उद्योगपति है, बहुत बढ़िया उद्योगपति है। काय का उद्योग है कि वो फलाने फुटपाथ पे दातुन बेचता है, ठीक है। तो अब उद्योग उद्योग तो कर ही रहा है ना, ख्याल में है ना है। अब वो क्या कहते हैं, अंबानी भी उद्योगपति है, अब वो दातुन बेचने वाला भी उद्योगपति है, ठीक है। लेकिन ऐसे उद्योगपति का लाभ क्या, व्यवहार से स्तुति करने वाला भी उद्योगपति है और निश्चय से स्तुति करने वाला भी उद्योगपति है। माने वो भी भक्त है और वो भी भक्त है, लेकिन ऐसे भक्त का फायदा क्या, फैलाव वाला काम करे और फायदे वाला काम नहीं करे तो उससे कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब? समझ में आया कि नहीं आया? पूजन, स्वाध्याय और ध्यान, ये तीनों व्यापार हैं, तीनों व्यापार हैं। क्या कहा, पूजन, स्वाध्याय और ध्यान, ठीक है। पूजन कितनी करे कि मोक्ष हो जाए, कितने घंटे करे कि मोक्ष हो जाए है ना, बोलो कितना घंटा करे, 4 घंटे डेली मोक्ष हो जाएगा, 8 घंटे करने लगे तो। और ध्यान कितना करें, ध्यान कितना करें, 48 मिनट। अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त कह लो होता, मैं तो सरल भाषा में बोलता हूँ, आप शास्त्र की भाषा में बोलते हो, कितना फर्क है, ठीक है। अंतर्मुहूर्त कह लो, है ना, 48 मिनट और अंतर्मुहूर्त पर्यायवाची नाम है, ठीक है। अच्छा, अब बीच का जो स्वाध्याय है वो भी व्यापार है, लेकिन वो बीच का है, माने पूजन, स्वाध्याय और ध्यान, पहले में फैलाव ज्यादा, दूसरे में उससे कम और तीसरे में उससे कम, ठीक है। अच्छा, पहले से दूसरे में फायदा ज्यादा और दूसरे से तीसरे में फायदा ज्यादा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फैलाव और फायदा दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। चलो, अब तुम्हें फायदा भी मेरे को तो नहीं बताना पड़ा ना, सब आपने ही बताया है, मैंने तो नहीं बताया। यानी आपको पता है कि फैलाव किसमें ज्यादा है और फायदा किसमें ज्यादा है, ठीक है। अब प्रश्न मेरा ये है कि आप फैलाव का काम ज्यादा करते हो कि फायदे का, बोलो बताओ यानी जानते तो आप सब कुछ हो, सब जानते हो, मैंने कुछ नहीं बताया है, मैंने तो आपसे पूछा है और सबने उत्तर बिल्कुल सही दिया है। ये फायदे का काम है, ठीक है, और ये फैलाव का काम। जो फैलाव का काम है उसमें फायदा कम है, जिसमें फायदा ज्यादा है उसमें फैलाव कम है, ठीक है। पूजन में पूजा करनी हो ना अपने को, है ना, अष्टानी का चल रही है और सिद्ध चक्र का विधान करना है या इंद्रधनुष का विधान करना है, तो डेली अपने को कितनी सामग्री चाहिए। जिस दिन 1008 अर्घ चढ़ेंगे, अंतिम में 1024 अर्घ होते हैं ना, 1024 है ना, 8वें दिन कितनी सामग्री चाहिए, कम से कम क्या है कि मैं जहां तक समझता हूँ 250-300 ग्राम बादाम चाहिए, 100 ग्राम लौंग चाहिए, है ना, और 2-4 किलो चावल चाहिए। क्यों भाई साहब, है ना, इतना तो चाहिए ना। अब इतने सारे फैलाव का फायदा कितना। अच्छा, ध्यान करने के लिए कितने चावल चाहिए, ध्यान करने के लिए कितने बादाम चाहिए, कितनी लौंग चाहिए, बोलो। चांदी के फूल जरूर लेके आना, चांदी के फूल से ध्यान जल्दी होगा, ठीक है, चावल से कम होगा, चलेगा, वो सही है। हमें फैलाव का काम करने की आदत ज्यादा है, ठीक है, और फायदे का काम करने की
कम है। कारण 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 लिफाफे का काम करना सरल है, ख्याल में ख्याल में है? सरल है, ठीक है, और हीरे का काम करना कठिन है ना। सुनो, बाहर में ये बात लागू हो सकती है, हीरे का काम करना कठिन है, लिफाफे का काम करना सरल है। लिफाफे का काम करने के लिए क्या है, 1500 रुपए में हमारा व्यापार चालू हो जाएगा, और हीरे का काम करना हो तो उसके लिए भाई साहब करोड़ों रुपया चाहिए, करोड़ों रुपया। अच्छा, पूजा का काम करना सरल है या ध्यान का काम करना सरल है? क्यों? पूजा का व्यापार करने में आपको 100-200 रुपए तो कम से कम चाहिए ना, सामग्री चढ़ानी होगी तो धोती दुपट्टा भी चाहिए, है ना, फिर बर्तन भी चाहिए, चाहे वो सस्ते से सस्ते आप चाहे स्टील के ले आओ, कुछ तो पैसा लगेगा ना, ख्याल में है कि नहीं है? माने फैलाव का काम करने के लिए कुछ चाहिए, और ध्यान करने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो अब बताओ कौन सा व्यापार करना सरल है? ध्यान। ख्याल में तर्क समझ में आ रहा है ना, लॉजिक समझ में आ रहा है ना, ठीक है। माने यहाँ तो फैलाव का काम करने में कुछ चाहिए, है ना, और ध्यान करने में कुछ नहीं चाहिए, तो भी ध्यान करना अपने को कठिन लगता है और पूजा करना सरल लगता है। कारण कारण अब क्या क्या दिक्कत है, क्या है कारण? कारण केवल ये है कि पूजा करने का अभ्यास है अनादि काल का। ये हम आज कोई पहली बार पूजा नहीं कर रहे हैं, पहली बार पूजा नहीं हो रही है, अनंत बार इस जीव ने पूजा करी है, वो अभ्यास है, उधर का राग है पूजा। हाँ, भगवान की करी है? अब देखो ये व्यवहार की बात है, फिर वही आप व्यवहार में निश्चय और निश्चय में व्यवहार लिया होगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जिस दिन भगवान की पूजा कर ली ना, ठीक है, उस दिन एक दिन तो दोबारा भगवान की पूजा करनी नहीं पड़ेगी, व्यवहार से कहा जाएगा कि भगवान की पूजा करी, ठीक है ना, और व्यवहार से ही करिए ऐसा, ठीक है ना। तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत केवल ये है कि इस व्यवहार पूजा का अभ्यास है अनादि काल का, है ना, और ध्यान का अभ्यास नहीं है, बस इतनी सी बात है। दूसरा कारण अपन ये भी कह सकते हैं कि इधर की व्यवहार की, राग की अपने को रुचि है, राग का लोभ है, राग में आसक्ति है, ठीक है ना, और वहां निश्चय में अपने को आसक्ति नहीं है, ऐसा, ठीक है। क्या कहा? टीका पेज नंबर 62। जैसे चांदी का गुण जो सफेद पना उसका स्वर्ण में अभाव है, इसलिए निश्चय से सफेदी के नाम से सोने का नाम नहीं बनता। जहाँ सफेदी लक्षण है, सफेदी धर्म है, वहां सोनापना नहीं बनता, ठीक है, वहां सोने का व्यवहार नहीं बनता। सुवर्ण के गुण जो पीलापन आदि हैं, उनके नाम से ही स्वर्ण का नाम होता है। जहां पीलापन होगा वही स्वर्ण नाम आएगा, जहां सफेदपना होगा वहां स्वर्ण नाम नहीं आएगा। जहां अनुपयोगपना होगा, ठीक है, वहां चेतन का नाम नहीं आएगा, और जहां उपयोगपना होगा वहां अचेतन का नाम नहीं आएगा, देह का नाम नहीं आएगा। इसी प्रकार शरीर के गुण जो शुक्ल रक्तता इत्यादि हैं, उनका तीर्थंकर केवली पुरुष में अभाव है। दो गोरे, दो सांवले, दो नीले, दो हरियर लाल, ये जो बात है ना, तो ऐसा जो भगवान के बारे में कहा जा रहा है, ये जो हरा पीला है ना, ये जो काला नीला है, इसका भगवान में अभाव है, ठीक है, अभाव है।
इसलिए निश्चय से शरीर के शुक्ल रक्तता आदि गुणों का स्तवन करने से तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता है। तीर्थंकर केवली पुरुष के गुणों का स्तवन करने से ही तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? स्पष्ट है, सरल है? किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लेना, है ना? बहुत सरल विषय चल रहा है। अब शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा तो शरीर का अधिष्ठाता है, आत्मा तो शरीर का मुखिया है, मुखिया, ठीक है ना? शरीर का मुखिया जो शरीर की देखभाल करे, रख रखाव करे, ऐसा अधिष्ठाता। इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन निश्चय से क्यों युक्त नहीं है? निश्चय से युक्त क्यों नहीं है? उसके उत्तर रूप दृष्टांत सहित गाथा कहते हैं। अब दृष्टांत सहित ये बात समझाते हैं। क्या समझाते हैं? निश्चय से देह का स्तवन केवली का स्तवन नहीं है, केवली के गुणों का स्तवन ही केवली का स्तवन है। ठीक है, अब देखो गाथा। ऋणे रम्मि बन्नि दे जय ऋणविरन्नो वन्न कदा होदी। वर्णन करने से भूपाल वर्णन हो न ज्यों त्यों देह गुण के स्तवन से नहीं केवली। जैसे नगर का वर्णन करने पर भी राजा का वर्णन नहीं किया जाता, माने नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं कहलाता, उसी प्रकार शरीर के गुण का स्तवन करने पर केवली के गुणों का स्तवन नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? एकदम सरल दृष्टांत है। अब नगर का वर्णन करो तो राजा का वर्णन कैसे हो जाएगा? है ना? वो तो राजा का वर्णन करेंगे तब राजा का वर्णन कहलाएगा ना। ऐसी शरीर का वर्णन करने से केवली का वर्णन कैसे हो सकता है? अब इस गाथा पर कोई टीका नहीं करेंगे अमृतचंद्राचार्य, है ना? सीधा उन्होंने श्लोक रखा, कलश चढ़ाया है। हाँ ठीक है ना, वो श्लोक जो है अथवा जो कलश है 25 और 26 नंबर, ये दो कलश चढ़ाए, ये दो कलश ही टीका है, समझ लो, अमृतचंद्राचार्य की। समय तो होने जा रहा है, कलश पढ़ लो। चलो आप 25 नंबर का कलश पढ़ो, पढ़ना सही है। परिखावल येन पातालम सर्वांगम पूर्व सहज लावण्यम अक्षोभमिव समुद्रम रूपम परम जयति। श्लोकार्थ पढ़ के अपन स्पष्ट इसको कल कर लेंगे, है ना? यह नगर ऐसा है कि जिसने कोट के द्वारा आकाश को ग्रसित कर रखा है, माने उसके जो कोट हैं तो वो आकाश को छूने वाले हैं, माने इतने ऊंचे ऊंचे हैं। बगीचों की पंक्तियों से जिसने भूमि तल को निगल लिया है, अर्थात चारों ओर बगीचों से पृथ्वी ढक गई है, माने नगर में चारों ओर जहां देखो वहां बगीचे ही बगीचे दिखाई देते हैं, वन उपवन ही नजर आते हैं।
और कोट के चारों ओर की खाई के घेरे से मानो पाताल पी रहा है। अर्थात जो नगर के चारों ओर खाइयां हैं, तो वो खाइयां कैसी हैं? बहुत गहरी गहरी हैं, मानो वो पाताल को स्पर्श कर रही हूं। अब हमने ये वर्णन किया, तो ऐसा नगर का वर्णन, इससे क्या राजा का वर्णन कहलाएगा? क्या राजा की महिमा आएगी? नहीं आ सकती। राजा का शौर्य, राजा का वैभव, राजा की प्रतिभा, ठीक है, उसके गुण, ये कुछ भी ख्याल में आने वाले नहीं है। सीधी सी बात है। हाँ, ठीक है ना, ये बात सही है कि राजा का जब वर्णन करना हो तो नगर के वर्णन से प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना, उसका उसका बहुमान लाने के लिए। लेकिन फिर भी ये राजा का वर्णन नहीं होता है ना, ऐसा। इसी प्रकार का एक कलश आगे और चढ़ाया है। इस प्रकार नगर का वर्णन करने पर भी उससे राजा का वर्णन नहीं होता, क्योंकि यद्यपि राजा उसका अधिष्ठाता है, इसका नगर का कोई स्वामी है, मालिक है, रख रखाव करता है, ठीक है, अधिष्ठाता है, तथापि वह राजा कोट बाग खाई आदि वाला नहीं है। तो कोट खाई आदि वाला नहीं है, राजा अलग है, राजा तो उससे भिन्न है, ठीक है ना। चलो, अब अपना समय हो गया है, इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान में सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सभी को जय।